आइए आज सुनते हैं फिल्म एडिटर दिलीप दरक से जयंत पात्रिकर की बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। ये है फिल्म एडिटर दिलीप दरक के फिल्मी गीतों की एक झलक। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, कर सिंगार ऐसे चलत सुंदरी जैसे गगन से गिरत बिजुरी। रूप सलोना तेरा देख के हाय दिल मेरा न रजे, कहाँ चली है ओ कुड़िए कल मिलेंगी किन्ने बच्चे। सावरी सलोनी ऐसी सज रही रात, कजरारी आंखों जैसी मद भरी रात। जब तक पूरे ना हो तेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई। नमस्कार श्रोताओं, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों में न जाने कितनी ही फिल्मी हस्तियों से आज तक हम मिलते रहे हैं, उनसे रूबरू होते रहे हैं और आपने फिल्म के जितने भी पक्ष हैं, जितने पहलू हैं, फिल्म निर्माण हुआ, फिल्म निर्देशन हुआ, फिल्म में एक्टिंग करने वाले भी यहां आते रहे हैं, फिल्म के लिए गीत गाने वाले आते रहे हैं, संगीतकार आते रहे हैं, शायर आते रहे हैं, गीतकार आते रहे हैं। मगर फिल्म का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, एक पहलू है, जो है फिल्म एडिटिंग। आज उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है विविध भारती के स्टूडियो में जाने माने फिल्म एडिटर यानी फिल्म संपादक दिलीप दरक जी को। दिलीप जी, विविध भारती के स्टूडियो में इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम भी आपका सबका आभार मानते हैं कि आपने हमको बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में, और सभी श्रोताओं को भी हम स्वागत करते हैं और सबका अभिनंदन करते हैं कि स्टाफ का पूरा विविध भारती के, जिन्होंने हमको इस इंटरव्यू के लिए बुलाया जी और संवाद के लिए बुलाया। तो हम आपका आभारी है और हम ऐसी चीजों पर बातचीत करेंगे जी जो कि फिल्म से संबंधित है, सब बातचीत करेंगे। तो पात्रिकर जी, आप पूछिए क्या पूछना है। दिलीप जी, फिल्मों में कहानी के मुताबिक जितने सीन्स शूट किए जाते हैं, गीतों का एडिटिंग होता है, इसकी तो बात हमने की, मगर कई बार एक एक्शन सीन्स होते हैं, जो मारधाड़ वाले सीन्स हुए हैं या कहीं से मोटर आ रही है उसका एक्सीडेंट हो गया है, इस तरह के सीन है, जो एक्शन सीन्स होते हैं, इनमें एडिटिंग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों? तो सर वो शॉर्ट में क्या करते हैं, वो एक्शन सीन में, जी एक्शन सीन तो अभी सब तो कंप्यूटराइज हो गया, पहले रियल हो जाता था। अच्छा, मतलब पहले गाड़ियां उड़ाते थे। हाँ। तो एक पिक्चर हमने की थी, उसमें 6 गाड़ियां उड़ा दिए थे। ओहो, रियल चेस हुई थी। अच्छा, और वो इतनी बड़ी चेस है, हिंदुस्तान की पहली चेस थी। हाँ जो राजश्री ने पिक्चर बनाया था एजेंट विनोद, हाँ उसमें 6 के 6 गाड़ियां उन्होंने उड़ाए थे। उसमें कोई वायर नहीं था हाँ, या कोई ट्रिक नहीं थी। अच्छा वीरू देवगन उसका ये था फाइट कंपोजर, एक्शन सीक्वेंस। जी, उन्होंने गाड़ियां कैसे उड़ाए थे आज भी हम देखते हैं। ओहो, और उन्होंने तो यहाँ तक किया था कि बॉम्बे में कोलाबा में शूट चल रही थी, मोटर बाइक जाते ऐसा ऊपर से, हाँ, वो तो उन्होंने अपना ऐसे किए थे। उस टाइम में कोई वायर नहीं था, अभी तो क्या है, थोड़ा बहुत भी हुआ तो वायर लगा देते। अच्छा। जैसा अभी टेबल पर से कूदना है, वायर लगाए कूदे। मतलब उस टाइम के जो हीरो थे, जितने भी हीरो है, धर्मेंद्र है, शम्मी हाँ। कपूर है, ये मतलब ज्यादा से ज्यादा खुद बॉक्सिंग स्टंट किया करते थे, पूरा एक्ट करते थे। जी। उस टाइम में वायर था ही नहीं सर, खाली चेस वगैरह में होता था तो उसमें थोड़ा बहुत कहीं ये हो जाता। हाँ। बाकी खुद कर लेते थे सब। और बहुत सारे सीन रहते थे, जैसा जंप मारने का वगैरह, हाँ, उसमें हाँ। कई जगह पर डुप्लीकेट यूज करते थे। और उस टाइम में तो क्या होता था कि एक पिक्चर आई थी, मैं बताता हूँ, गीता मेरा नाम पिक्चर का नाम है जी और एक आई थी हमराई, रामानंद सागर की। जी, उसके अंदर एक सीन है हमराई में, रणधीर कपूर, तनुजा और गजानन झाकीदार, जी, उनके पीछे गुंडे लगते हैं हम्म, और वो भागते हुए जाते हैं और एक टूटा हुआ ब्रिज था उधर। हाँ आप पिक्चर में अभी भी देखेंगे। जी जी, तो पहले टेक में
वो जो डुप्लीकेट जो भी बैठे थे उन्होंने पूरा मार दिए थे जंप उधर। अच्छा। तो 40-50 मतलब 30-40 फीट का होगा ऐसा। हाँ। ब्रिज तो आपको मालूम है छोटे नाले पर रहते हैं। अच्छा। मगर सेकंड टेक में वो गिर गए थे उधर आधे में। ओहो। तो ऐसा है। और एक पिक्चर आई थी गीता मेरा नाम, उसमें फिरोज खान, सुनील दत्त और साधना जी। तीनों के चीज तीनों भी क्रॉस करते पूरा। अच्छा। जंप करके। तो उसमें पहले जोखिम रहता था, कर लेते थे पहले, बहुत सारे में एक्सीडेंट हो जाते थे। कभी वो फाइटर ये हो जाता था। और अभी क्या है, तो अभी तो कंप्यूटराइज हो गया, अभी तो इजी हो गया। जी जी। तो ऐसे जो ये एक्शन सीन्स होते हैं, इन दृश्यों को जोड़ना, हाँ। ये कितना मुश्किल काम होता था? मुश्किल काम नहीं, उनके शॉट रहते सर। अच्छा। शॉट वो कटिंग में ले लेते शॉट। अच्छा। कटिंग में लेने के बाद हम वो काट लेते, जैसा इधर से गाड़ी का एक्सेलेरेटर दबा दिया, जैसा विलन ने भी एक्सेलेरेटर दबा दिया। अच्छा। हीरो उधर से आ रहा है, हाँ। विलन इधर से आ रहा है, दोनों की टक्कर हो रही है, दोनों उड़ के गिर रहे हैं, ये अलग अलग शॉट लेते हो। अच्छा। कट में। हाँ। तो हमको वो टाइमिंग के हिसाब से ड्रुर किया, उधर उसने ड्रुर किया, फिर इसने देखा, हाँ। उसने देखा, बैंग आ गया उसमें, फिर उसके बाद ये कर लेते। ये सब पूरे यूनिट का काम है सर। अकेला एडिटिंग में क्या होता है कि जिसमें डायरेक्टर का कल्पना रहती है, उसका थॉट रहता है, जी, जी। उसको वो नैरेट करते हैं फाइट कंपोजर के साथ में। हाँ। फाइट कंपोजर उसको एग्जीबिट कर लेता है, पहले करके बताता है, वो भी सोचता है कि कैसा करे। ये करने के बाद फिर बाद में वो शॉट लिए जाता है, उसको असेंबल करते हैं। हाँ। और उसका असेंबल करने के बाद में वो जो हम पब्लिक को दिखाते हैं, असेंबल करने के बाद में फाइनल जो फुटेज रहता है उसका, हाँ। जो इम्पैक्ट क्या रहता है कि सीक्वेंस जब रहता है कि भाई इधर से हीरो आएगा, इधर से विलन आएगा, दोनों की टक्कर होगी, दोनों हवा में गिरेंगे, हाँ। इधर गिरेंगे, उधर गिर गए, रिएक्शन आ गया, दोनों उठ के भाग गए। ये तो अपना कहानी में हो गया। जी, वो जी। शूट कर लेते। हाँ। शूट करने के बाद डायरेक्टर वगैरह दोनों मिलके अपना दिमाग लगा के सब जो उनका कॉन्सेप्ट है वैसा कर लेते। बाद में एडिटर को लाके दे देते, भाई काट दो। तो वो हम काटते हैं और डायरेक्टर को पसंद आ गया तो हम जीत गए। अच्छा। अखियों के झरोखों से
बहुत सारे एडिटर पहले के ये थे तो कि वो डायरेक्टर को क्या चाहिए, हाँ, आपने शूट किया क्या चाहिए, वही डायरेक्टर ये कर लेता था। कोई ऐसी फिल्म का एक्शन सीन याद आ रहा है जिसको एडिट करने में आपको बहुत मजा आया हो और डायरेक्टर को बहुत ज्यादा आपका काम पसंद आया हो? पिक्चर तो किया था मैं, इंडिपेंडेंट में बहुत पिक्चर किया था। हाँ जी। एक पिक्चर थी हमारा एक जख्म बोल के पिक्चर था एक, हाँ मैंने इंडिपेंडेंट 2006 में आया था पिक्चर जी। उसमें मुकेश तिवारी एंड नया हीरो था, हाँ उसका था। और एक जानी दुश्मन पिक्चर आई थी हमारी, जी जी, जो सनी देओल की, हाँ उसमें ग्राफिक था पूरा इसमें। तो उसके अंदर टूनू वर्मा सनी देओल तरफ से फाइट मास्टर था और अक्षय कुमार तेरी तरफ से अब्बास अली मुगल। अच्छा, तो वो इतना अच्छी तरह से शूट किए थे, वो हमको बोलते थे दादा ये शॉट ऐसा यहाँ से आएगा, ये ऐसा आएगा, ये आएगा। तो उसमें क्या है कि जो पंच रहते थे, जैसा इधर मुंह पर मार दिया वो अलग लेते थे, वो हाँ। लॉन्ग शॉट में अलग रहता था। जैसा आपने बोले ना, लॉन्ग शॉट में हीरो आया नजदीक, क्लोज में फेस के ऊपर विषम गिर दिया, अच्छा, तो वो अलग शॉट रहता था। फिर गिरने का इनका, अभी तो आजकल क्या है गिरना पड़ना ज्यादा हो गया, ऊपर से जंप मार लेते, गोल गोल घूमते, हाँ। मगर उस टाइम में ज्यादा नहीं रहता था। तो वो पूरा मैच करके वो पसंद आना चाहिए। डायरेक्टर बोले कि भाई अच्छा लगा हमको। जी जी, कुछ एडिटर ऐसे थे कि डायरेक्टर उनको बोलते थे दादा ये काम कर लो आप। हमारे एक डायरेक्टर थे, मेरे भाई के साथ भी मैंने काम किया था नागेंद्र के साथ में जी, मगर एक डायरेक्टर थे प्रकाश पंचाल जी जी, तो उनके साथ में मेरी पहली पिक्चर थी लाभलो सौभाग्याची लेणी, मराठी फिल्म जी। तो उसमें उसके पास 7 एडिटर जा चुके थे वो पिक्चर में। हाँ। उसका कंडीशन क्या था कि 22 फरवरी को पिक्चर की शूटिंग चालू करने वाले थे वो, हाँ। 22 मार्च को पिक्चर की शूटिंग खत्म, अच्छा, 1 तारीख से डबिंग चालू, हाँ। और 17 तारीख के दिन उनको मिक्सिंग, और उनका हीरो का कोई जाने वाला था बाहर। तो वहां पर सब डर गए कि भाई इतना कैसा काम होगा ऐसा फास्ट। तो मुझे बुलाए डायरेक्टर ने जी, तो प्रोड्यूसर भी थे साथ में 3, अजय शाह, राजेंद्र काले और अमित मंगतानी, 3 प्रोड्यूसर थे। अमित मंगतानी का था कैसेट बनाते थे वो जी, और ये राजेंद्र काले तो कॉर्पोरेटर थे गोरेगांव के, और अमित शाह बिजनेसमैन थे जी। तो उनको तो कुछ ज्यादा नहीं था। तो मुझे बोले कैसा करेंगे, मैं करके दे दूंगा, बताओ। तो उन्होंने पूछा कैसा करोगे, मैं डायरेक्टर को बोला कि एक काम करो, जो पिक्चर फ्लैशबैक चालू होती थी जी, एक समारोह है उधर, शादी हो रही एंगेजमेंट, मगर कोई आदमी विलन आके बोलता है कि भाई ये नाजायज बच्चा है, तो फिर वो एक्सप्लेन कर लेता है पूरी पिक्चर की कहानी। हाँ। तो उसमें क्या फ्लैशबैक था, फ्लैशबैक 1 नंबर में चालू होता था, 16 नंबर में खत्म हो जाता था। अच्छा, तो डायरेक्टर को मैंने क्या बोला कि सर आप एक काम करो, आप मुझे कहानी बता, खाली क्लाइमैक्स में आप बैठो, समझे ना। और बहुत सारे डायरेक्टर कॉम्पैक्ट स्क्रिप्ट रहता था, भाई ये सीन है इसमें इतनी शॉट है, अच्छा, वो स्क्रिप्ट हमको दी जाती थी, मैं स्क्रिप्ट के हिसाब से एडिट किया उसको, और टेकिंग अच्छी रहती थी। बहुत सारे डायरेक्टर टेकिंग अच्छी करते थे, मेरे डायलॉग के बाद आपका डायलॉग आ गया, हीरोइन का आ गया, ये आ गया, इंसर्शन आ गया, ये आ गया, हो गया, और हम सीन दिख के दिखाते थे। कुछ डायरेक्टर तो इजी रहता। तो प्रकाश पंचाल के साथ मैंने 9 पिक्चर की है एक ही डायरेक्टर के साथ में। अच्छा, तो उनका क्या था कि भाई वो शूटिंग उधर करते थे, कभी कभी हम एडिटिंग इधर करते थे, तो आने तक टाइम बच जाता था। उन्होंने जब 22 को मार्च को खत्म किया, हाँ। तो मेरा क्लाइमैक्स छोड़ के, गाने छोड़ के सब एडिट कर लिया था मैं। अच्छा, आने के बाद देखे उन्होंने, क्लाइमैक्स के लिए बैठ गए। क्लाइमैक्स बैठने के बाद वो क्या रहता है, थॉट रहता है ना उनका, कहाँ से चालू करना है, कहाँ खत्म करना है। हाँ। बाकी तो सब था, और गाने तो एडिट अच्छी तरह से पिक्चराइज किए थे। तो वो हमने वो पिक्चर को उनको करके दे दिया, तो पिक्चर रिलीज हो गई। उसके बाद वो डायरेक्टर हमको छोड़ा ही नहीं। अच्छा, 10 पिक्चर किया, मेरे भाई की पिक्चर नहीं किया मैं दूसरी, मगर उसकी किया था। अच्छा, अच्छा। तो कार्यक्रम के इस मोड़ पर आप कौन सा गीत अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे? मेरा सर एक गाना था, मैं जिसको बहुत लाइक करता हूँ। हाँ जी। हर एक आदमी की जिंदगी में एक ख्वाब होता है, एक सपना होता है, हर एक का, लड़की का भी रहता है, लड़की को लगता है कि हमको राजकुमार मिले, हाँ। लड़के को लगता है कि हमको राजकुमारी मिले, जो जीवन संगिनी है, हाँ। अर्धंगिनी जो बोलते हैं जिसको, हाँ जी। वो अच्छी मिले तो वो हमेशा सपने में सोचते रहता है। हाँ। एक गाना था वो, पहले मिले थे सपनों में, आज सामने पाया तो एक बात जानू। ये जिंदगी पिक्चर का गाना है, जी, राजेंद्र कुमार वैजयंती माला का। हाँ। रामानंद सागर की पहली पिक्चर, मतलब उनके बैनर में बनी थी। शंकर जयकिशन का म्यूजिक था। अच्छा, और वो गाना बहुत अच्छा लगा। आइए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं यही गाना।
पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। तुम संग जीवन ऐसे कटेगा जैसे धूप संग छाया, हाय कुर्बान जाऊं। सांवली हसीना दिल मेरा तूने छीना, मदहोश मंजिलों पर तूने सिखाया जीना। ऐ सांवली हसीना दिल मेरा तूने छीना, मदहोश मंजिलों पर तूने सिखाया जीना। एक झलक से मेरा मुकद्दर तूने आज चमकाया, हाय कुर्बान जाऊं। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। झूम के चलो तुम हो जान जिंदगानी, पत्थर का भी कलेजा हो जाए पानी पानी। गर झूम के चलो तुम हो जान जिंदगानी, पत्थर का भी कलेजा हो जाए पानी पानी। गोरे बदन पर काला आंचल और रंग ले आया, हाय कुर्बान जाऊं। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। दिलीप जी, फिल्म देखते समय सबसे पहले टाइटल्स आते हैं, तो हमारे श्रोता जितने भी आम दर्शक हैं फिल्मों के, उन टाइटल्स में एक नाम देखते हैं, उस लिखा होता है फिल्म एडिटर, और उस नाम के नीचे लिखा होता है AFE। ये AFE क्या होता है? सर, जो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है हाँ जी, फिल्म लाइन में, आर्टिस्ट का, हाँ जी, उसके बाद प्रोड्यूसर का, हाँ, डायरेक्टर का, कैमरामैन का, एडिटर का, सबके एक अपने यूनियन है उनके। अच्छा, यूनियन मतलब एक एसोसिएशन है, हाँ, जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, तो उसका नाम है AFE लिखा जाता है, तो एसोसिएशन ऑफ फिल्म एंड वीडियो एडिटर। एसोसिएशन ऑफ फिल्म एंड वीडियो एडिटर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो हमारा पूरा जो है ना, हाँ, हाँ, कुछ जितने भी एसोसिएशन है हमारे 20-30 जितने भी है, हाँ, वो सारे का एक फेडरेशन है। अच्छा। वो जुड़ा जाता है, तो इसमें सबको लिया जाता है, जैसे डायरेक्टर का IFDA, IFDA इंडियन फिल्म डायरेक्टर एसोसिएशन। अच्छा। WICA कैमरामैन का रहता है उनका, ऐसा सबका अलग अलग है। तो ये यानी कि एक प्रोफेशनल एडिटर जो बन जाता है और इंडिपेंडेंटली फिल्म को एडिट करता है ना, तो स्वतंत्र रूप से, तो वो AFE अपने नाम के आगे लिख सकता है, ऐसा आप कह सकते हैं? नहीं, हमारे संस्था में क्या था कि हम जितने भी लोग काम करते हैं जी, चाहे उसमें म्यूजिक डायरेक्टर हो, कैमरामैन हो, हाँ, राइटर हो, इनके एसोसिएशन है, तो उनको जो भी आप काम करेंगे वहाँ रजिस्टर करना पड़ता है आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। बिकॉज कुछ आगे चल के मैटर आ जाए या कोई बोले कि भाई ये पिक्चर का एडिटर मैं हूँ, तो उसलिए हमारा एग्रीमेंट बनता था। अच्छा। तो एग्रीमेंट के साथ में हम जाके उधर हम ये कर लेते थे, रजिस्ट्रेशन होता था। अच्छा। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद एसोसिएशन में सपोज करो मैं काम कर रहा हूँ जी, और अगर समझो वो पिक्चर का प्रोड्यूसर ने किसी दूसरे को रखा था पहले, तो अगर चल के वो क्लेम करेगा
तो हमको अड़चन आ जाएगी, इसीलिए हम पहले वो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो आप इस एसोसिएशन से सबसे पहले कब जुड़े थे? मैं 78 में 78 में ही, शुरुआत में ही। हाँ। जी 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 जी। 78 में जुड़ा था। हाँ। जो मेरा राजश्री में 1 साल पूरा हो गया था, हाँ जून 78 में, जो अगस्त 78 में, जून जुलाई ऐसा कुछ था। तो उस टाइम में हमको एक कार्ड मिलता था पहले कि भाई अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस में 25 रुपए में हमको भर के कार्ड मिलता था जी। तो आजकल सब कार्ड बने हैं, वो हम दिखाते थे तो हमको लैब में जाने देते थे। अच्छा। शूटिंग में हमको जाने देते थे कि तो उस टाइम, अभी तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, उस टाइम में भी स्ट्रिक्ट था मगर इतना ये नहीं था, गड़बड़ जो होती है आजकल वो नहीं था। तो वो हम दिखाते थे, हमको छोड़ देते थे। फिर उसके बाद हमारा कार्ड बना मेरा असिस्टेंट का 78 में जी। उसके बाद मुझे मनोकामना पिक्चर मिली थी, तो हमको कार्ड मिला था। तो हमारा उस टाइम में फीस कुछ हमसे 251 रुपए लिए थे। अच्छा। एसोसिएशन ने, जो कि उनको लेते हैं, सब एसोसिएशन में मेंबर बना लेना आता है। तो उसके बाद वो कार्ड देते, तो कार्ड में लिखा रहता है कि IFDA जो आप बोले ना, हाँ, AFE लिखा होता है, AFE लिखा रहता है। हाँ। तो वो कार्ड ऐसा रहता है कि वो हमको कार्ड मिल जाता है। जी जी जी। तो ये कार्ड में हमको, हम किधर भी जा सकते हैं। अच्छा। और एनी स्टेट में ये अप्रूवल है गवर्नमेंट से। हाँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एसोसिएशन फेडरेशन अप्रूवल है। हाँ। जैसा हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमको जाना पड़ता है मद्रास, एडिटिंग के लिए मैं मद्रास जाता था, कलकत्ता जाता था, भुवनेश्वर जाता था, जितने भी लैब है उधर जाता था। तो उधर हमको ये कार्ड कैरी करना पड़ता था। अच्छा। तो ताकि वो बोलते थे कि हम इधर के मेंबर है और ये हम ऐसा है। तो AFE का मतलब ये है, एसोसिएशन ऑफ फिल्म एडिटर। चलिए यहाँ इस बात पे एक और गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे? मैं तो सर जिंदगी में नोक झोंक, जी, प्यार के साथ में नोक झोंक जो होना जरूरी है। हाँ। आज हम बीबी के पास चले जाते हैं, हमारी बीबी रूठी रहती है, कभी हम देर से जाते हैं। अच्छा। हमारी लाइन ऐसी है, कभी कभी हम 2-3 दिन घर नहीं जाते थे, तो रूठी रहती थी। तो उसके ऊपर एक गाना है शम्मी कपूर का, जवां मोहब्बत पिक्चर का। हाँ। रूठो रूठो ना मेरी जान, इसी बहाने आज तेरी मेरी होगी पहचान। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत ये गाना है। आइए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। रूठो ना रूठो ना रूठो मेरी जान, इसी बहाने आज तेरी मेरी हो गई पहचान। मैं रूठूंगी तुमसे, रूठूंगी मैं रूठूंगी तुमसे, मेरा दिल छीन कर भी बनते हो जैसे कोई अनजान। न रूठो रूठो ना रूठो ना रूठो मेरी जान, इसी बहाने आज तेरी मेरी हो गई पहचान। मैं रूठूंगी तुमसे, रूठूंगी मैं रूठूंगी तुमसे, मेरा दिल छीन कर भी बनते हो जैसे कोई अनजान। तुम्हारे रूठने से जिंदगानी रूठ जाएगी, न फिर ऐसा समा होगा न किस्मत जगमगाएगी। जरा सी बात का आखिर बनाती हो क्यों अफसाना, ये दिल का राज है दिल में रखो दिल भर मेरे जाना, मेरे दिल भर मेरे जाना। ना रूठो रूठो ना रूठो ना रूठो मेरी जान, इसी बहाने आज तेरी मेरी हो गई पहचान। मैं रूठूंगी तुमसे, रूठूंगी मैं रूठूंगी तुमसे, मेरा दिल छीन कर भी बनते हो जैसे कोई अनजान। छुपाया राज दिल मुझसे, मुझे तुमसे
इसी बहाने आज तेरी मेरी हो गई पहचान। मैं रूठूंगी तुमसे, रूठूंगी मैं, रूठूंगी तुमसे, मेरा दिल छीन कर भी बनते हो जैसे कोई अनजान। चलो अच्छा हुआ उलझन दिलों की रंग ले आई, खुशी आंखों में चमकी है, हंसी होठों पे लहराई। लड़ाई ऐसी अच्छी है कि जिसमें प्यार हो जाए, उम्र भर साथ रहने का अभी इकरार हो जाए, अभी इकरार हो जाए। न रूठो रूठो ना रूठो ना रूठो मेरी जान, किसी बहाने आज तेरी मेरी हो गई पहचान। मैं रूठूंगी तुमसे, रूठूंगी मैं, रूठूंगी तुमसे, मेरा दिल छीन कर भी बनते हो जैसे कोई अनजान। न रूठो रूठो ना रूठो ना रूठो मेरी जान, किसी बहाने आज तेरी मेरी हो गई पहचान। न रूठो रूठो ना रूठो न रूठो मेरी जान, किसी बहाने आज तेरी मेरी हो गई पहचान। दिलीप जी, एडिटिंग की बात हम कर रहे हैं। एक जमाना था जब फिल्में रील पर बनती थी, निगेटिव रील हुआ करता था। जी। और वो फुटेज आपके पास आता था, आप उसको एडिट करते थे। अब जमाना बदल गया है, सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है। शूटिंग, जो कैमरे भी जो है वो डिजिटल कैमरे हैं। जी सर। तो शूटिंग जो है उसमें डेटा के रूप में वो शूटिंग कैद हो जाती है और बाद में उसकी एडिटिंग भी उसी तरह से होती है कंप्यूटर पे। ये जो फासला है रील से डिजिटल कैमरे तक का, आपको भी ये सीखना पड़ा होगा? नहीं सर, हमारे पास क्या है कि मेरा क्या हुआ कि मेरे जो प्रोड्यूसर जितने भी है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर जितने में हम पर डिपेंड रहते, डिपेंड मतलब वो बोलते थे कि भाई तुझे ये हमने लाके दे दिए, तुम काम कर दे, हमको मालूम नहीं। अच्छा। तो क्या पैसा लेना है ले ले, ये कर ले। अच्छा। तो हम लोग स्क्रिप्ट के हिसाब से काम कर लेते थे। अच्छा। अभी क्या हुआ, अभी भी सेम सिस्टम है, खाली अपना कैमरा चेंज हो गया, ये हो गया। तो उसमें क्या है कि अभी कैमरे में चिप्स आ गए। हाँ, कैमरे में चिप्स आ गए। जो अभी मैंने भी एक शॉर्ट फिल्म बनाई है जी। वो मैंने बनाई है माता जी के नाम से, मूसा माता के नाम से जी। तो मैंने भी क्या किया, कैमरा लिया, अच्छा, उसके अंदर चिप्स आते हैं, फिर वो अपना कंप्यूटर में लेके वो पूरा जो हमने शूट किया है जी, हमको हार्ड डिस्क में कन्वर्ट करके दे दिए उन्होंने, शूट किए उसमें। अच्छा। तो पूरा कन्वर्ट करके देने के बाद वो जो कन्वर्ट किया हुआ है हमारा मटेरियल, वो हम फिल्म मशीन आते हैं, एफसीपी बोलते हैं, अच्छा, उसमें जाके उसको लोड कर लेते हैं। अच्छा, कन्वर्ट कर लेते हैं उसमें और फिर बाद में उसका एडिटिंग होता है। अभी अच्छा, पहले क्या होता था कि फिल्म पर जब एडिटिंग होती थी तो कैमरा में फूजी कलर, ईस्टमन कलर, ओलो कलर रील आते थे 400 फीट के। तो वो रील क्या होता था कि शूट होने के बाद उसको हम डेवलप करके प्रोड्यूसर लैब में भेज देता था। जैसे एक फोटो निकालने के बाद हमारे पास पॉजिटिव आता है, नेगेटिव चला जाता है लैब में डेवलपिंग के लिए। डेवलप होने के बाद हम उसको जोड़ देते थे। अच्छा, जोड़ के रील बनता था उसका, वो रील हम लैब में देते थे, उसका पॉजिटिव बन के आता था। अच्छा। नेगेटिव उधर ही रहता था। पॉजिटिव हमारे पास आने के बाद में हम उसको, उसका एक क्लैप रहता था, 1/2 टेक 1 ऐसा करके आता था आवाज। जी। तो वो आवाज आता था, वो आवाज के साथ में वो जो पिक्चर में आवाज है वो मैच करते थे, तो हमारा पूरा साउंड सिंक में जाता था वो पूरे शॉट। अच्छा। फिर वो क्या सब असेंबल होने के बाद है ना, तो वो हमको आगे पीछे का सब काट के जो ओरिजिनल बेस्ट है, जो हमारा डायलॉग है, जो सीन की रिक्वायरमेंट है, उतना ही हम पोर्शन रख के बाकी निकाल देते थे। अच्छा। और उसका फिर रील बनता था। रील बनने के बाद उसमें सब प्रोसेस होता था, बैकग्राउंड म्यूजिक है, इफेक्ट है, सब होता था। फिर वो जैसा रील बनी है उसके हिसाब से नेगेटिव कटिंग होता था उधर जी। तो वो होता था। अभी सब कंप्यूटर पे हो गया सर। आपने एक फिल्म दीवाना मुझसे नहीं, इसके साउंड एडिटर का भी काम किया है। तो ये साउंड एडिटिंग क्या अलग होती है फिल्मों के एडिटिंग में? पहले क्या होता था सर कि एडिटर बॉस, उसके 2 असिस्टेंट रहते थे जी। तो पॉजिटिव हम काट लेते थे। पॉजिटिव मतलब जो हम ना एडिटिंग हो गया जी, उसके बाद में वो पिक्चर का वो पूरा पिक्चर कंप्लीट हो गया, डायरेक्टर ने ओके बोल दिया, प्रोड्यूसर ने ओके बोल दिया, सब हो गया।
तो वो पिक्चर में जितने भी कैरेक्टर है, एक एक कैरेक्टर आके डबिंग करते थे उसका। अच्छा। डबिंग करते थे तो उसका ट्रैक आता था जिसको डब ट्रैक बोलते थे हम। वो आता था, फिर उसमें कुछ इफेक्ट रहते थे। अच्छा। ये डबिंग वाला तो पोर्शन हो गया, कैरेक्टर आपका जो आर्टिस्ट है वो डब करते थे, सब आर्टिस्ट उसमें 20 हो 25 हो कोई भी हो, हीरो हीरोइन लॉ अपना विलन हीरोइन की माँ सब डबिंग करते थे। उसके बाद उसका एक ट्रैक बनता था डायलॉग का। अच्छा। फिर दूसरा ये इफेक्ट जैसा होता है ना कि ये चाय का कप रख रहे और हीरो चलते हुए आ रहा है, टक 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 टक, ये असेंबल करते थे, असेंबल रिकॉर्ड किया जाता था फिर से उसको। अच्छा। डबिंग की तरह, और वो सब डालते थे। जैसा गाड़ी का साउंड है वो हमारे पास रिकॉर्डिस्ट लाके देता था, हम काट के उसको डाल देते थे, तो उसका एक ट्रैक बनता था। जी जी। अलग सा उसमें 2-3 ट्रैक बनने का, तो ये एक ट्रैक में है ब्लो, एक में है किक, एक में है बॉडी फॉल। अच्छा। ये सब असेंबल होता था। जो म्यूजिक वाले रहते थे, जैसा बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर है, रिकॉर्ड करते थे बैकग्राउंड म्यूजिक हर सीन का। जी। उसके अंदर रिएक्शन का अलग वो म्यूजिक लेते थे, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। अच्छा। जैसा ढम एक आवाज आता था बैंक का, पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है उसमें ढम आवाज आता था पूरा, तो अलग देते थे, उसका बनता था। तो ये सब ट्रैक बनते थे। वो एडिटर लोग जो रहते ना उनके असिस्टेंट काम करते थे। जी। कोई एडिटर को डबिंग देते थे, वो परफेक्ट मैच करता था, जैसा इसमें किया है अपना, उसको डबिंग एडिटर बोलते थे। बहुत लोगों ने नाम दिए, कोई देते नहीं थे। जी। जैसा मनोज कुमार के पिक्चर में नाम आता था उमा शंकर नायक। हाँ जी। मतलब स्पेशली वो डबिंग के लिए था। जी। बहुत सारे लोग हैं, अभी एक बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए अलग आदमी था। तो ये लोग क्या बराबर काम करते थे वो, और परफेक्ट सिंक, मतलब जो आर्टिस्ट ने बोला है वॉइस टू वॉइस लिप सिंक। जी। ये रहता है ना, मैच करके पूरा उसका ट्रैक बनता था पूरा। और म्यूजिक का भी ऐसा होता था, साउंड का, वो सब बोलते थे उसको। फॉरेन के अंदर, जी, फॉरेन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहती थी ये चीज के। हाँ हाँ। तो डबिंग एडिटर अलग, बहुत सारे पिक्चर में आप नाम देखते थे पुराने में, डबिंग एडिटर, इफेक्ट एडिटर, बैकग्राउंड म्यूजिक का एडिटर। इधर क्या होता था कि हमारा जो प्रोड्यूसर के हिसाब से हम काम करते थे, जी, तो उसमें हमारा नाम नहीं आता था पहले। मगर ये दीवाना मुस्ताने में क्या किए थे कि सारा काम बॉम्बे में साउंड का हुआ था। अच्छा। शूटिंग उधर होती थी, एडिटिंग भी उधर होती थी, कुछ पैच शूटिंग इधर किए थे। जी। उसमें मिस्टर परवेश मिर्जा बोल के एक डायलॉग राइटर थे उसके। हाँ। उन्होंने हमारे पास आए और बोले कि भाई इसका सारा काम करना है। तो लास्ट में ये हुआ है कि हमने भी काम किया है, एडिटर ने भी काम किया है। हाँ। तो उन्होंने बोले क्या करे, तुम्हारा नाम देना है कि तो आपने पैसे हमने आपको दिए। तो मैंने उसको बोला कि भाई एक काम करो, साउंड एडिटर बोल के नाम दे दो। अच्छा। जो कि फॉरेन पिक्चर में आता है। हाँ हाँ। जैसे आप शान पिक्चर देखोगे तो उसमें जो साउंड एडिटिंग का काम किया है, हाँ, डेविड नाम है, डेविड पॉल। अच्छा। स्पेशली नाम आता था उसका, साउंड एडिटिंग। तो वो हम देखे थे तो हमने बोले यार हमारा भी नाम दे दो। और पर्दे पर हमारा नाम आया है, तो नाम तो देखो मेरा नाम आया तो मेरे फैमिली खुश हो जाएंगे। जी, जी। नाम से कुछ नहीं, मगर क्या है कि लोग भी जानते थे। हाँ। कि भाई जैसा अभी कोई आया, हमारे दोस्तों बोलते थे यार तेरी पिक्चर लगी है उधर, तेरा नाम देख लिया हमने। मुझे सबसे ज्यादा फेमस मैं हो गया, मैंने प्यार किया से। अच्छा। तो उसमें मेरा चीफ असिस्टेंट एडिटर नाम दिए थे। जी जी। तो हमारा औरंगाबाद में पिक्चर लगी थी अजंता थिएटर में। हाँ। और हमारा जो कॉलेज थे, मैं जहाँ पर पढ़ता था, अच्छा, उसके कुछ लोग उधर पढ़ते थे। और लातूर में रमा में पिक्चर लगी थी। तो उधर क्या हुआ था कि फिल्म लाइन में हम 2 ही आदमी थे। मेरा भाई था 62 में आया था, मैं 77 में। उसके बाद बहुत आ गए उधर मराठवाड़ा से। हाँ। तो जितने भी मेरे प्रोफेसर वगैरह सब थे, कॉलेज के फ्रेंड थे, वो पिक्चर देख रहे थे। हाँ। उन्होंने मेरा नाम देखे, थिएटर वाला खुद गया भागते हुए मेरे मम्मी के पास में और बोला मम्मी को कि भाई आज मतलब मेरे जो प्रोफेसर थे, जो दोस्त लोग थे, उन्होंने बोला कि भाई हमको खुशी हो गई कि एक छोटे से कस्बे का लड़का, मतलब ज्यादा एजुकेटेड पढ़ा नहीं है। हाँ जी। मतलब उधर का एजुकेशन अलग है, बॉम्बे का अलग है, तो इतना बड़ा पिक्चर में काम किया। वो भी 100 फीट के उधर ये रहते थे, स्क्रीन रहते थे। हाँ। 200 300 400 फीट के बड़े बड़े थिएटर रहते थे। उन्होंने नाम पढ़ लिए, भागते हुए गए। हाँ। फिर उसके बाद जो भी पिक्चर में काम करता था वो घर में जाके बोलते थे अरे अपने दिलीप का नाम है, चलो पिक्चर। हमको फ्री में पिक्चर रहती थी। जी जी। तो ये आपके गांव के लोग, आपके घर के लोग, आपके साथ पढ़ने वाले लोग, इनके लिए आप कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे? सर गाने तो अपना भंडार है, हिंदुस्तान में म्यूजिक का भंडार है। अभी एक एक चुने तो बहुत ये हो जाएगा। बिल्कुल। मगर उसका एक गाना ही मैं फिर से सुनाना चाहूंगा, मैंने प्यार किया का, जो कि बिरहा गीत है। कहे तो से सजना वो तोरी उमरिया,
ऐसा गाना है। हाँ जी। वो उन्होंने शारदा सिन्हा ने गाया था, वो इसकी लोक गायिका है बिहार की। जी जी जी। बहुत बढ़िया गाना था उसके पीछे। आइए सुनते हैं।
बलैया पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। जैसे जैसे दिलीप जी आपका करियर आगे बढ़ा और नई फिल्में भी आप करने लगे, आपने मराठी में फिल्में की हैं, रीजनल फिल्मों की एडिटिंग और हिंदी फिल्मों की एडिटिंग, इसमें कुछ फर्क महसूस करते हैं आप? मैंने तो सर एक पिक्चर किया था, बकला नाम था उसका, छत्तीसगढ़ी। अच्छा, छत्तीसगढ़ी पिक्चर किया था। अच्छा, रीजनल पिक्चर में इसमें क्या रहता है, बहुत सारा फर्क रहता है। फर्क क्या रहता है हाँ कि ये हिंदी पिक्चर जो है उसका बिग कैनवास है जी, इंटरनेशनल लेवल पर है। जी जी मतलब आज जो हम इधर देखते हैं, फॉरेन में भी हमारे लोग देखते हैं, जी, मगर जो रीजनल पिक्चर रहते हैं ना, पर्टिकुलर वो स्टेट का रहता है। जैसा भोजपुरी है अपना, ज्यादा से ज्यादा यूपी बिहार, जैसा बंगाली पिक्चर है बंगाल, और क्या बोलते हैं अपना छत्तीसगढ़ी। मगर रीजनल पिक्चर में टॉप के 2-3 टेरिटरी है, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, वो हिंदी के लेवल की पिक्चर बनाते हैं। उनका बजटिंग हिंदी के बराबर रहता है। मगर ये पार्ट, ये 2 टेरिटरी छोड़कर, मतलब तमिल पिक्चर और तेलुगु पिक्चर छोड़कर, हाँ जी, बाकी सबका क्या है, लिमिट रहता है। कि तो उनका एग्जीबिशन ज्यादा नहीं रहता है ना। हाँ जी, जो कि हिंदी पिक्चर में क्या रहता है कि 10 टेरिटरी है, पूरा बिक जाता है। इंटरनेशनल लेवल मार्केट भी है उनका। मगर जो अपनी रीजनल पिक्चर रहती है वो लिमिटेड उसी स्टेट के लिए रहता है। हाँ, अभी भोजपुरी है, अभी भोजपुरी तो सब जगह पर जाता है, पंजाबी में जाता है, सब जगह पर जाता था। मगर ज्यादा वो एक उनका स्टेट के उस पर रहता है, मतलब एक क्षेत्रीय भाषा रहती है। अच्छा, और उनका पर्टिकुलर वो स्टेट में ही ज्यादा चलता है। तो उनका क्या रहता है कि एक लिमिटेशन रहता है कि भाई हमको ऐसा करना है, इतने में करना है, ऐसा करना है। अच्छा, तो उनका क्या रहता है कि फर्क ये रहता है कि उनको हमको फास्ट काम करके देना पड़ता है। फास्ट काम के, चलो भाई हमको 20 दिन में वो जैसा पिक्चर कर लेते तो वो डबिंग का डेट लेके आ जाते हैं, कभी कभी मिक्सिंग का डेट, रिलीज डेट फिक्स रहता है उनका। तो हमको चेस करना पड़ता है। तो उनका काम हमको बहुत जल्दी फास्ट करना पड़ता है। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में हमने देखा है कि बहुत से एडिटर, पहले एडिटर जो थे बाद में निर्देशक बन गए, बहुत से सिनेमेटोग्राफर बाद में निर्देशक भी बने हैं। आपका भविष्य में ऐसा कोई विचार है फिल्म निर्देशन अभी का? क्या है कि सर वो क्या रहता है कि अपनी लाइन जो है या सभी का ही है, जो विधाता ने लिखा है, जो आपका लक है जी, उतना ही आदमी, हम मेहनत तो सब कर लेते हैं। हाँ जी, मेहनत तो बहुत लोग कर लेते हैं। अभी बहुत लोगों को क्या हुआ कि उस टाइम में पर्टिकुलर प्रोडक्शन मिल गया, प्रोड्यूसर मिल गए जी। जैसा हमारे मिस्टर राजकुमार हिरानी है, उनको बिग प्रोडक्शन मिल गया। उनके कॉन्सेप्ट रहते तो ऋषिकेश मुखर्जी तो पूरा आर्ट में थे, इससे काम करते थे, उनके साथ में थे। वो तो उतना अपना चला उनका। ऋषिकेश मुखर्जी तो आर्ट फिल्म से तरफ जरा झुकाव था उनका जी, और बनाते थे अच्छे पिक्चर। जैसा डेविड धवन है, कमर्शियल में सक्सेस हो गए। यंग चंद्रा तो 1-2 पिक्चर के बाद ही टॉप में पहुंच गए। तो नसीब होता है। अभी क्या पड़ाव ऐसा हुआ है कि अभी एक तो उम्र हो गई है, तब भी हमने कोशिश किया है जी कि जो हमारे राजस्थान में मेरी कुलदेवी है, जो दरक परिवार, अच्छा, दरक परिवार यानी जहाँ महेश्वरी मारवाड़ी है, मतलब महाराष्ट्र से है। मराठी हमको आती है, घर में लैंग्वेज हम बोलते हैं। तो हमने, हमारी कुलदेवी है एक मूसा माता जी। तो हमारे बचपन में हमारे माँ बाप ने बोले थे, हमारा दादा दादी कुलदेवी ढूंढो। तो हम राजस्थान बहुत बार गए, मगर उसमें हमको किधर नहीं मिली वो। अच्छा, तो हम एक दिन, हमारे जो दरक है कोई, उन्होंने बोले हमारे कि उधर मंदिर बन रहा था, हम उधर चले गए। तो उधर मंदिर बन रहा था 2018 में। अच्छा, मूसा माता का। तो कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो हम पिछले साल 2021 में मंदिर बन गया जी जी। तो मैं उधर गया था 2022 में अप्रैल में। मंदिर के दर्शन किया, मैं माता जी का सह परिवार गया था। तो उसमें मुझे ऐसी कल्पना आई कि माता जी के लिए एक भक्ति गीत बनाते हैं। अच्छा, तो वहां से कल्पना आई, मगर और अभी क्या था कि सब चीजें असेंबल करना पॉसिबिलिटी नहीं थी जी। हम म्यूजिक डायरेक्टर को अप्रोच किए कि भाई ऐसा है। तो अभी क्या था कि माता जी, मतलब अभी भी बना था, जैसा दूसरे की हिस्ट्री है वैसा कोई माता जी का हिस्ट्री नहीं था। तो हमने क्या किया, थोड़ा बहुत माहिती लेकर, मतलब जो भी है अपना सब उनका सब हमने इकट्ठा किया जी।
उनके बारे में जानकारी ली जी। और वो उस पर हमने एक गीत बनाया। अच्छा। गीत बना के मैंने उसको फिल्म फॉर्मेट पर शूट किया, रेड एमएक्स पर शूट किया जी। और जो कि अभी मैं नवरात्रि में रिलीज किया है। और वो शॉर्ट फिल्म है। अच्छा। तो वो हमने किया है और अभी मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई ऐसा ही सिलसिला चलता रहे। कि इसमें मैंने प्रोड्यूस खुद किया है, डायरेक्ट खुद की है। अच्छा। उसमें बहुत लोगों का सहभाग है, डांस मास्टर का, कैमरामैन ने अच्छा काम किया। तो वो गीत हमने बना के रिलीज कर दिया है, जो चल रहा है कि हम चाहते हैं कि भाई दूरदर्शन पर भी आ जाए। तो हम उसको कोशिश में लगे कि उसका जरा अच्छे लेवल में, अच्छे कैनवास में उसको ये करके ब्रॉडकास्ट करें। बनाया है और ये करते रहेंगे जी। अभी क्या है कि हालात ऐसा हो गया है फिल्म लाइन का। हाँ जी। तो आजकल मतलब जो कॉमन मैन है, हाँ, ये कॉमन डायरेक्टर है, पिक्चर नहीं बना सकता। जी जी जी। मतलब इतना कमर्शियलाइज हो गया है कि एक तो बजटिंग बहुत हो गया है। पहले क्या होता था कि मराठी पिक्चर में भी हम पिक्चर बना सकते थे, 30-40 लाख रुपए है तो पिक्चर बना सकते थे। अच्छा। अभी मराठी में भी करोड़ों रुपए लग रहे। क्यों? तो लोगों का सोच अलग हो गया जी। कैनवास अलग हो गया, लोग सोचते, थिंकिंग बड़ी हो गई। हाँ। उसके अंदर भी जो जैसा मैंने बोला ना, दे दिया के पर आंचलिक उपन्यास था जी। एक पिक्चर आई थी सौराट। तो पिक्चर में 100 करोड़ का धंधा किया है। वो पिक्चर ये शोलापुर के पास में यरमाड़ा के करमाड़ा कोई गांव है। हाँ। उसमें शूट किया है। वो पिक्चर में एक कहानी इतनी सिमिट की है उसने। हाँ। कि एक ही जगह पर शूट किया है। अभी मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ जी। गांव में तो जा नहीं सकता मैं। मगर वो पिक्चर देखने का मुझे लगा कि मैं गांव में आके बैठ के देख लिया। तो क्या रहता है कि अभी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गया। अच्छा। कि तो ट्रेड पूरा डिफरेंट चेंज हो गया पूरा। पहले क्या होता था कि ABC पिक्चर बनती थी। ए में अमिताभ बच्चन, जितेंद्र बहुत थे। बी में फिर उसके नीचे वाले थे। सी में मतलब छोटे मोटे थे। पिक्चरें बनती थी, पिक्चर बिक जाती थी। हर पिक्चर, छोटी भी पिक्चर बिक जाती थी। मगर अभी क्या हुआ, पिक्चर का मार्केटिंग खत्म हो गया। अभी कॉर्पोरेट के हाथ में है सब। बड़ी बड़ी कंपनियां ने ये कर लिया है। तो ये दौरान तो मैं बना ही नहीं सकता ना सोच सकता। सबसे पहले डेविड धवन वगैरह भी क्या थे, इनका आर्टिस्ट अप्रोच बहुत था। अच्छा जी। जैसा संजय दत्त है, गोविंदा ने इनको सपोर्ट किया, गोविंदा ने बहुत हेल्प किया। प्रोड्यूसर ने पहला नीलानी ने किया जी। और वो टाइम का माहौल अच्छा था। थिएटर बॉम्बे के अंदर 200-300 थिएटर थे। अच्छा। पिक्चर चलती थी। अभी थिएटर खत्म हो गए पूरे। हाँ। तो अभी तो क्या इम्पॉसिबल लग रहा है, माहौल ऐसा है। अब कार्यक्रम में हम आपकी तरफ से एक और गीत सुनना चाहेंगे। कौन सा गीत सुनवाएंगे आप श्रोताओं को? मेरा एक गीत था, मतलब आदमी हमेशा आपके वाइफ को तो चाहता ही है खुद के, मतलब अर्धांगिनी है जो। हाँ। मगर उसके पहले आदमी जो कॉलेज डे रहता है। हाँ। उसमें मैं एक जगह पर बैठा था टेरेस के ऊपर। और हमारे उस टाइम में तो फॉरवर्ड नहीं था कॉलेज के टाइम में जी। उधर तो हम किसी को देखे तो 4-5 आदमी आते थे। बोले क्यों देखा उसको? तो मैं एक जगह पर खड़ा था और एक बहुत खूबसूरत लड़की सामने बैठी थी। और उसके बाल जो है ना, बार बार वो आ रहे थे चेहरे पर। अच्छा। तो कॉलेज में मैं गाने भी गाता था। कॉलेज में मुझे सर्टिफिकेट मिला। तो मैंने ऐसा ही गाना गाया, चेहरे पे गिरी जुल्फे कह दो तो हटा दूं मैं, गुस्ताखी माफ बोल के मैं भागते हुए नीचे आ गया। मुझे लगा कि भाई उसके कोई आ जाएंगे और पकड़ के मुझे पीटेंगे। अच्छा अच्छा। तो वो हुआ ये ऐसा, मैं बैठा हुआ था कि वो लड़की आ गई और साथ में 2 लड़कियां थे और एक लड़का था। तो मैं देखा उसको, मैं बोला मेरे से गलती हो गई क्या? कुछ नहीं बोले। वो गाना तुमने अधूरा गाया, पूरा गाना सुना। क्या बात है। तो वही गीत, सूरज फिल्म का गीत हम श्रोताओं को सुनवाते हैं। चेहरे पे गिरी जुल्फे कह दो तो हटा दूं मैं, गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। एक फूल तेरे जूड़े में कह दो तो लगा दूं मैं, गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ।
बहुत खूब है लेकिन उल्फत के बिना फीका चेहरा तेरा रंगीन, ये रूप हंसी धूप बहुत खूब है लेकिन उल्फत के बिना फीका चेहरा तेरा रंगीन। एक दीप मोहब्बत का कह दो तो जला दूं मैं। गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ, चेहरे पे गिरी जुल्फें कह दो तो हटा दूं मैं। गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। सरकार हुआ प्यार, खता हमसे हुई है, अब दिल में तुम ही तुम हो, ये जान भी तेरी है। सरकार हुआ प्यार, खता हमसे हुई है, अब दिल में तुम ही तुम हो, ये जान भी तेरी है। अब चीर के इस दिल को कह दो तो दिखा दूं मैं। गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ, चेहरे पे गिरी जुल्फें कह दो तो हटा दूं मैं। गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। दिलीप दरक जी, आज फिल्म एडिटिंग के बारे में, फिल्म के संपादन के बारे में आपसे बहुत विस्तार से बातचीत हुई और अपने अनुभव आपने हमसे साझा किए, हमारे श्रोताओं को बताए। आपके यहाँ आने के लिए विविध भारती परिवार की ओर से, हमारे श्रोताओं की ओर से हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको इतना नवाजा, मतलब ढूंढ के निकाला और बहुत मैं आज खुश नसीब हूँ कि इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा स्वागत मेरा आज तक किसी ने नहीं किया है। जो हम बचपन से सुनते थे, विविध भारती जैसा रेडियो ऑन होता तो भागते हुए जाते थे, चलो ये गाना आने वाला है। उसमें पहले बोला जाता था कि अभी ये गीत सुनिए, गीत के बोलिए, इसको म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन है, लिरिक्स ये गाना है। अच्छा। तो हम सुनते थे पूरा। वो स्टूडियो में बैठो कि मैं कभी रेडियो पर सुना करता था नाम विविध भारती सा, आज मैं ये स्टूडियो में आया, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मनपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि आपका ये कारवां जो चल रहा है, हम पैदा होने से पहले विविध भारती है, अभी मरने के बाद भी रहेगा विविध भारती, हम तो आते जाते रहेंगे। तो बहुत बढ़िया, हमको आनंद हो गया और बहुत खुशी हो गई कि आपने हमारा इतना बहुत बढ़िया स्वागत किया। मैं तहे दिल से, मतलब मेरे अंतर आत्मा से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका आभार मानता हूँ। अभी आप सुन रहे थे फिल्म एडिटर दिलीप दरक से जयंत पात्रिकर की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है, रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज। सुपर है, डुपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।